बोल दे कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वही कह सकता है जो परमात्मा से चित्त को जोड़ चुका है, दूसरा नहीं कह सकता। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। वो कोई संत होगा, कोई फकीर होगा, कोई भगवत चिंतन परायण गृहस्थ होगा, जिसके जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धोया तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से केवट की स्थिति हुई, जो साक्षात भगवान से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, अब नहीं चाहिए। अच्छा, हमें जो जगत की इच्छाएं हैं, इनको जो हमें पूरी करनी है, इनके लिए हमारे पास भजन और तप होना चाहिए। भजन और तप नहीं तो केवल इच्छा करने से नहीं पूर्ति होगी। अगर हमारी इच्छा है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई स्तोत्रों का गान करो। हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो और नाम जप करो, देखो ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती कि नहीं। पर नियम पूर्वक करो। साधना करने से इच्छा की पूर्ति होती है, ऐसे ऐसे थोड़ी इच्छा की पूर्ति होती है। इच्छा मिट जाए इसके लिए क्या करें? नाम मिटा देगा। बताया नहीं, जब केवट को आनंद मिला तो भगवान से भी कह रहा आपका सुनात न चाहिए मोरे। जब अंदर आनंद मिलेगा तो बाहर की इच्छाएं शांत हो जाएंगी। कहाँ इच्छाओं में कहाँ सुख है। इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कभी तृप्ति होती ही नहीं है। हमको चाहिए इच्छाओं के दो विभाग करें पहले, एक अधर्ममय इच्छा और एक धर्ममय इच्छा। अधर्ममय इच्छा का त्याग कर दें, पापमय इच्छाओं का, और पुण्यमय धर्ममय इच्छाओं की चाह करें, और उसकी पूर्ति साधना से होगी। हम नाम जप करें, परोपकार करें, तीर्थयाटन करें, गरीबों की सेवा करें, तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब करें पाप और इच्छा की पूर्ति चाहे तो नहीं हो पाएगी। और इच्छाएं कितनी है, अगर पूछा जाए एक इच्छा कोई बता दो जो जिंदगी में दोबारा इच्छा नहीं करोगे, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। कि इधर की अगर बोलते तो वो रह जाती, उधर की बोलते तो वो रह जाती। बहुत इच्छा है हमारे, मतलब बहुत इच्छा है, बहुत कामनाएं। तो हमें भजन करना चाहिए और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मास्टर है, डॉक्टर है, व्यापारी हैं, जो भी हैं, हमें धर्म पूर्वक अपना व्यापार नौकरी करना चाहिए, और उससे जो धन प्राप्त हो उससे इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। और बड़ी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब जितनी लंबी चद्दर उतने पैर फैलाओ, मतलब जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतनी इच्छा करो। अगर अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे, और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं का त्याग करे भगवान के ऊपर कि हे प्रभु ये इच्छा है, अब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, मनावे तो पूर्ण कर देना, और अगर ना मनावे, उचित ना हो तो ना पूर्ण करना। बस ऐसे तो आनंद आ जाएगा। नहीं तो फिर इच्छाएं पाप कर्म में उतार देती है, फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करें। अगर इच्छाओं को रोकेगा नहीं, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेगा, तो इच्छाएं हमें गिरा देंगी। इच्छाओं के कारण ही तो जेल भरी है। इच्छा का विरोध हुआ तो हिंसा कर दी, तो इच्छाओं के कारण ही तो संसार पूरा बना है। इच्छाओं के कारण ही नरक जाना पड़ता है, इच्छाओं के कारण ही जेल जाना पड़ता है। इच्छा बहुत घातक है जो धर्म विरुद्ध है। अगर धर्म से युक्त इच्छा की जाए वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। देखो, ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है कि तुम ब्याह करो और सृष्टि को बढ़ाओ। तो कर्दम जी ने कहा जो वाक्य, तुरंते जाके ब्याह नहीं कर लिया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, तब भगवान से कहा पिताश्री का आदेश है कि हम ब्याह करें, तो हमारे योग्य कोई लड़की, तो महाराज मन की पुत्री देवहूति, भगवान ने कहा परसों लेके आएंगे, हम उनको कह देते। आदि सम्राट महाराज मनु और उनकी पुत्री देवहूति से ब्याह किया, तो भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। तो अगर हम धर्ममय इच्छा करें और तपस्या करें, भजन करें, साधना करें,